हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडिया रीड कर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। उससे पहले हम कुछ कैलेंडर के बारे में बेसिक जान लेते हैं। बेसिक जैसे एक होती है साधारण वर्ष और एक होती है जी लीप वर्ष। अब जी साधारण वर्ष कौन सी होती है? साधारण वर्ष होती है जो 4 से डिवाइड ना हो और लीप ईयर जो 4 से डिवाइड हो। ठीक है जी, जो 4 से डिवाइड हो वो कौन सी है? लीप ईयर। तो अब इसके बारे में जानकर हमें क्या करना है जी। जैसे फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को मान लो सोमवार है, तो 31 दिसंबर वो भी क्या होगा जी? सोमवार होगा। ठीक है जी। और 1 जनवरी को मंगलवार। ठीक है, यानी कि आपको साधारण वर्ष में 1 जनवरी से 1 जनवरी यानी कि सेम डेट पर जाने पर एक जोड़ना होगा। उसी तरह लीप वर्ष में 1 जनवरी को ही मान लो सोमवार ही है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा जी? मंगलवार, यानी 1 प्लस हो जाएगा। और 1 जनवरी यानी सेम डेट पर जाने में बुधवार, यानी 1 और प्लस हो जाएगा। यानी आप क्या समझ रहे हो कि यदि लीप वर्ष है तो सेम डेट पर जाने में इसमें 2 प्लस होगा। यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि जो लीप वर्ष है उसमें 29 की फरवरी होती है। फरवरी कितने की होती है जी इसमें? 29 की। यदि आप फरवरी को क्रॉस कर रहे हो सेम डेट पर जाने के लिए तो आपको 2 प्लस करना है। चाहे वर्ष साधारण हो या या फिर लीप वर्ष हो, कोई सी भी मतलब वर्ष हो, यदि आप 29 की फरवरी क्रॉस कर रहे हैं तो आपको 2 जोड़ना ही होगा। जैसे जैसे हम कहते हैं, कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3 मार्च 2011 को यदि मंगलवार है। ठीक है जी, 3 मार्च 2011 को यदि मंगलवार है तो 3 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, ये यहाँ पे निकालना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये तो है साधारण वर्ष और ये है लीप वर्ष। ठीक है जी, ये साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष है। अब यहाँ से आपको यहाँ जाना है तो आपको +2 करना पड़ेगा। क्यों क्यों करना पड़ेगा? तो क्योंकि यहाँ पे 29 की फरवरी बीच में पड़ चुकी है, इसीलिए जब इसमें 2 प्लस करोगे तो मंगल में 2 प्लस करोगे, बुध और बृहस्पति,
यानी बृहस्पतिवार आंसर आएगा। और देखिए, जैसे एक और एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम 6 जून 2016 को बुधवार है। कौन सा वार है जी? बुधवार। तो 8 जून 2017 को कौन सा दिन होगा, ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे? ये आप देख रहे हो कि ये तो यहाँ पे साधारण वर्षी, यानी हम साधारण से कहाँ पे गए? लीप में। और यहाँ हम लीप वर्ष से कहाँ जा रहे हैं जी? साधारण में। साधारण में तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फरवरी यहाँ भी बीच में पड़ रही है, लेकिन जब हम फरवरी बीच में पड़ रही है तो फरवरी कितने दिन की पड़ रही है यहाँ पे? बोले 28 दिन की पड़ रही है साहब। 28 दिन की यदि फरवरी पड़ रही है यहाँ पे बीच में, तो ये वर्ष कैसी है? साधारण वर्ष है। जब साधारण वर्ष और फरवरी 28 की पड़ रही, तो यहाँ पे कितना जुड़ेगा जी? 1 जुड़ेगा। कहाँ तक पहुँचने के लिए? यहाँ तक पहुँचने के लिए सेम डेट पर, जून 2017, यानी 1 जोड़ोगे बुध में तो ये आएगा बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, ठीक है जी, बृहस्पतिवार आएगा। बृहस्पतिवार, उसके बाद बृहस्पतिवार में 1 जोड़ो और फिर 1 जोड़ो, यानी 8 जून। अब कौन सा वार आ जाएगा? बृहस्पति में 2 जोड़ेंगे तो कौन सा वार आएगा? शुक्र और शनिवार। शनिवार, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जैसे विषम दिन कैसे निकालते हैं, यानी कोई भी दिन जो है 7 दिन बाद रिपीट होगा। जैसे 28 में कितने विषम दिन हैं? विषम दिन, यानी ऑड डेज। ऑड डेज कैसे निकालेंगे जी? ऑड डेज कैसे निकालेंगे? देखो, ऑड डेज निकालेंगे हम 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचा? 0, यानी यहाँ कितने विषम दिन है? 0। उसी तरह हम 30, 7 चौक 28, रिमाइंडर 2, विषम दिन कितने हैं जी? 2। ये और आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं कहूँ आज, कोई क्वेश्चन है, सपोज दैट कोई एग्जांपल लिया हमने, आज बुधवार है, आज बुधवार है, तो आज से 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है जी, कौन सा दिन होगा? तो कैसे निकालेंगे 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो हम देखेंगे यहाँ 7 से हम भाग देंगे इसमें, तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा जी 3, 7 एकम 7, रिमाइंडर आएगा 3। अब 3 रिमाइंडर आएगा, यानी 3 आ गए आपके ऑड डेज। क्या आएगा जी? ऑड डेज। ऑड डेज आ गए भाई साहब। अब ये 3 आपको यहाँ जोड़ देने, किस में? बुधवार में, यानी बुध में जब आप 3 जोड़ोगे तो बृहस्पति, शुक्र और शनिवार, यानी कौन सा दिन होगा? 10 दिन बाद
बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार। शनिवार यही आंसर है। और जैसे जैसे मान लो आज यदि क्या है, सोमवार है, तो 7 दिन बाद क्या होगा, सोमवार ही होगा जी। और 7 दिन पहले आज से, वो भी सोमवार होगा। यानी आप किसी भी दिन में 7 जोड़ोगे या फिर 7 घटाओगे तो वही दिन आने वाला है भाई साहब। ये आपको एक मोटा सा कंसेप्ट और छोटा सा कंसेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक है जी। और देखिए, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम जैसे 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था, 11 जनवरी 2018 को गुरुवार था, तो 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा। यानी क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, यानी 11 जनवरी 2018 को कौन सा दिन दिखा रहा है, गुरुवार कह रहा है। और कह रहा है फिर 11 जून 2019 को कौन सा दिन होगा। तो 2019 में पूछ रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको करना क्या है भाई साहब कि 11 जनवरी है ना, तो आप देखोगे 11 जनवरी 2019, 11 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। यानी आप पहले सेम डेट से सेम डेट पर जाओगे इस कंसेप्ट के द्वारा, जो आपको ये कंसेप्ट बताए गए हैं ये वाले, ठीक है जी। तो इस तरह से जाओगे। तो जैसे 11 जनवरी ये कौन सी वर्ष है, लीप वर्ष, सॉरी साधारण वर्ष है, और ये भी साधारण वर्ष है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे 1 जुड़ेगा, यानी गुरुवार शुक्रवार हो जाएगा। उसके बाद 11 जनवरी के बाद में, जनवरी के बाद में आएगी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है जी। जून, अब जून, फरवरी में कितने दिन हैं, बोले 28, यहाँ पे 31, 30, 31, और जून में कही है उसने 11 दिन। और यहाँ पे जनवरी में कितने दिन एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, यानी 11 जनवरी तो हो चुकी है, 11 और 9 20, 20 और 11 मतलब 11 और 9 20 और 11 दिन हुए, यानी कि 20 दिन बचे हुए हैं टोटल, यानी 20 दिन ये बचे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, 7 से इनमें सभी में डिवाइड दे देना है, यानी विषम दिन निकालने। तो 7 से हम देंगे, 7 से कम 7, 4 बचे, 7 चौक 28, 3, 7 चौक 28, 2, 7 चौक 28, 3, और 7 चौक 28, 0, और 7 दूनी 14, कितने बचे जी, 6 बचे। अब टोटल ये सभी जोड़ लेने, ऑड डेज, ऑड डेज जब आप टोटल जोड़ोगे तो 6 + 3 + 2 + 3 + 4 टोटल आएगा 6 और 3 9 और 2 11 और 3 14 और 4 18, फिर इसमें 7 से डिवाइड देना है, यानी जब तक 7 से छोटी संख्या ना आ जाए रिमाइंडर की तब तक आपको डिवाइड देना है। 7 दूनी 14, रिमाइंडर आएगा 4। अब आपको देखना है कि 4 और 4 को आपको क्या करना है, ये 4 क्या है, ऑड डेज हैं, ऑड डेज। तो 4 को आपको किस में जोड़ना है जी, शुक्रवार में, यहाँ पे इसको प्लस कर देना है 4 शुक्र में। जब आप 4 प्लस करोगे, शुक्र शनिवार
इतवार, सोमवार और मंगलवार। तो आंसर आएगा जी मंगलवार। सॉरी, मंगलवार। ठीक है डियर, समझ रहे होंगे आई होप तुम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो ये देखना है आपको, यदि 15 अगस्त 2011 को सोमवार था, यदि 15 अगस्त 2011 कौन सा वार दिया है ये? 2011 को कौन सा वार दिया है? सोमवार। तो कह रहा है 17 सितंबर 2011 को कौन सा दिन होगा, यानी कि 17 सितंबर की पूछ रहा है। नहीं, अगस्त, और अगस्त से अगला महीना कौन सा है? सितंबर। और सितंबर भी किस तारीख को पूछ रहे हैं? 11 तारीख को। और सन 2011 ही है। यानी अगस्त में कितने दिन बचे हुए हैं? अगस्त कितने का होता है जी? 31 दिन का। अगस्त होता है आपका 31 दिन का। तो अगस्त में कितने दिन बचे हुए हैं? 31 में थे, जब आप 15 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 16। यानी 16 दिन तो इसमें बचे हुए हैं एक्स्ट्रा। और 11 दिन ये, जब आप इनको जोड़ोगे 16 और 11, 6 और 1 7, 2 और 7 से आपको डिवाइड करना है। 7 से जब आप डिवाइड करोगे, 7 दिया 21, तो कितना रिमाइंडर आएगा जी? 6। ये आएगा आपके ऑड डेज। और 6 पे कौन सा दिन होता है? 6। 6 आपको ये प्लस करना है बाबूजी। प्लस किस में करना है जी? इस सोमवार में, क्योंकि आप ऑड डेज निकाल रहे हैं ना। जब आप इसमें सोमवार में 6 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? रविवार। भाई सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, यानी रविवार क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। भाई सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। आपको आपको क्या देखना है कि पहली बात तो यहाँ पे सन उसी वर्ष में पूछ रहा है, और अगस्त से सितंबर तक जाना है हमको। तो अगस्त से हम सितंबर जाएंगे तो अगस्त में कितने दिन बचे हुए हैं जी? 16 दिन बच रहे हैं साहब। जब 16 दिन इसमें बच रहे हैं और 11 दिन इसमें सितंबर में, तो 16 और 11 कितने होंगे जी? 27। 27 में जब हम 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 6। और 6 आपको किस में जोड़ देने हैं? जो पहले वाला दिन दिया है। तो आंसर आ जाएगा आपको रविवार। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्रो। यदि महीने का 10वां दिन शनिवार था तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एस से 2016 में पूछा गया है ये। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि महीने का 10वां दिन क्या है? शनिवार है जी, शनिवार। तो अगर उस महीने का 27वां दिन क्या होगा? यानी पूछ रहा है जी 27वां दिन, उस महीने का 27वां दिन पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है गुरु? आपको करना है कि आप देखोगे किसी भी दिन में 7 जोड़ने पर और 7 घटाने पर वही दिन रिपीट होता है। जी बिल्कुल। तो आप इसमें 7 जोड़ोगे, उसी महीने का पूछ रहा है ना, तो 7 जोड़ोगे इसमें,
कितना आएगा 17, 17वां दिन आएगा। फिर आपने 7 प्लस किया तो 27वां दिन क्या होगा। तो आप देखोगे कि किसी भी दिन में 10 जोड़ने पर और वो 7 जोड़ने पर और 7 घटाने पर सेम दिन रिपीट होता है। तो आप इसमें 7 7 जोड़ते हुए चले जाओगे। तो हमने 7 जोड़े 10 में 17 दिन आ गए, 17वां दिन आ गया। फिर हमने 7 जोड़े 23वां दिन आ गया। तो यहाँ तक हमने 7 7 जोड़े हैं, तो दिन भी क्या निकल के आएगा, शनिवार ही आया निकल कर। फिर हमने 4 जोड़े, शनिवार में हम 4 जोड़ेंगे, ये हो जाएंगे 27, यानी 27वां दिन हो जाएगा बुधवार। यानी शनिवार में 4 जोड़ोगे बुधवार, यही आपका आंसर हो जाएगा गुरु। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु, नेक्स्ट। तो ये जो क्वेश्चन है, यदि 5 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 31 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। और CGPSC 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई साहब। तो आपको ये होमवर्क में सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन सभी कराए हैं होमवर्क। ये आपको होमवर्क में आंसर देना है गुरु। ठीक है जी, होमवर्क में और कमेंट करना है। और दोस्तों वीडियो